मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से दिसंबर शुरू होते ही नया खेल शुरू होने वाला है और क्या क्या आपको फायदा होगा और किन किन बातों की सावधानी आपको विशेष तौर पे बरतनी चाहिए। दिसंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जब 4 ग्रहों का गोचर विभिन्न स्थानों पे पड़ेगा होगा तो मान के चलिए निश्चित तौर पे कई मामलों में आपको स्थितियां बदलते हुए दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, सूर्य नीचता से बाहर हो जाएंगे और दूसरी चीज मंगल स्वराशि के गोचर करेंगे। तीसरी चीज शुक्र त्रिकोण में स्वराशि के होकर के गोचर करेंगे। चौथी चीज राहु केतु का गोचर हो ही चुका है और पांचवी चीज शनि मार्गी अवस्था में आपके भाग्य स्थान पर जबरदस्त तरीके से सीना ताने हुए बैठे हैं। यह जो मैं राशिफल आपको मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बता रहा हूं, ये भैया आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली कुछ भी नहीं पता है तो परेशान मत होना। निश्चित तौर पे आप अपने नाम राशि के अनुसार इस राशिफल को देख लेना, वहां भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलेगी। उसके अनुसार भी यदि उपाय करोगे तो आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं ये बुध देवता बन जाते हैं और बुध देवता जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके 7वें भाव में, और 7वें भाव में बुध देवता का जो गोचर है वो बड़ा लंबे समय तक रहने वाला है। लंबे समय तक क्या रहेगा? 26 नवंबर तक छठे भाव में, उसके बाद 27 नवंबर से बुध देवता धनु में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, और धनु राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो भैया बड़े लंबे समय तक का बुध देवता यहाँ पे डेरा डालेंगे। डेरा क्या डालेंगे? यहीं पे ये वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर अस्त होंगे, यानी कि धनु में आने वाले 2-3 महीनों तक का बुध बैठे रहेंगे अपने स्थान से 7वें, लग्न से 7वें ये बैठे रहेंगे। और जब लग्न से 7वें ये बैठेंगे तो बड़ा गजब का रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सारे ग्रह एक तरफ, लग्न लग्नेश एक तरफ। लग्न लग्नेश आपका सपोर्ट कर रहा हो या नक्षत्रपति आपके सपोर्ट कर रहे हो, कोई एक इसमें से सपोर्ट कर रहा हो। नक्षत्रपति कौन होता है? जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है वो आपका हुआ नक्षत्रपति। वैसे तो नक्षत्रपति 2 होते हैं कि लग्न आपका किस नक्षत्र में हुआ है वो भी आपका नक्षत्रपति हो गया, लेकिन मुख्य नक्षत्रपति हम उसी को लेते हैं जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा हो। तो लग्नेश या नक्षत्रपति कोई एक सपोर्ट कर रहा हो तो मान के चलो सारे ग्रह एक किनारे हो जाएं तो भी आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव खास नहीं डाल सकते। आपके लग्नेश बड़ा मजबूत अवस्था में केंद्र में बैठेंगे। इसका बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी कुंडली में शुक्र जो कि होते हैं पंचमेश, ये पंचम भाव में ही बैठेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठेगा तो गजब की स्थिति बनाएगा और ये 25 तारीख तक यानी 24 दिसंबर तक मान के चलिए आपके त्रिकोण भाव में ही रहने वाले हैं। दूसरी चीज, बचे मंगल छठे का मालिक होकर के छठे भाव में बैठा है, विपरीत योग बना करके बैठा है जबरदस्त तरीके से। सूर्य भी विपरीत योग बना करके बैठा है, तो यानी कि ग्रह जो हैं बड़ा फेवर कर रहे हैं आपका, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बढ़िया बात है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो भैया उनके लिए स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रमोशन का योग दूर दूर तक का दिखाई नहीं पड़ रहा है इस महीने। थोड़ा बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा। हालांकि नौकरी में कोई दिक्कत हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि नौकरी का जो
कर्म भाव का मालिक है ना गुरु, बड़ा मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन प्रमोशन इस महीना होना बड़ा टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। जिनके पास नौकरी नहीं है वो लोग प्रयास यदि करेंगे तो नौकरी निश्चित तौर पर मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। जो व्यापारी हैं तो सुनहरा समय उनके लिए आने वाले लंबे समय तक का शुरू हो चुका है। मैं तो दिसंबर की ही बात बता रहा हूं, लेकिन लंबे समय तक आपका व्यापार जबरदस्त तरीके से उछाल मारेगा, स्थितियां आपके कमांड में रहेंगी और बहुत गजब का प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने प्रेम का यदि इजहार नहीं कर पाए हो तो इजहार करो, लव मैरिज करना चाहते हो तो लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज हो जाने के योग लंबे समय तक बने हुए हैं। प्रेम में सफलता पाने के जबरदस्त तरीके से योग बने हुए हैं और वैवाहिक जीवन में यदि दिक्कत चल रही है तो वह दिक्कत समाप्त हो जाने के योग बने हुए हैं। यानी कि लव अफेयर और वैवाहिक जीवन गजब का चलने वाला है सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपको अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। यानी कि शिक्षा विद्यार्थी जो है शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही भाव के ग्रह अपने अपने राशि में जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें उन व्यक्तियों की जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शत्रुओं से भी लोग बड़ा परेशान रहते हैं, आए दिन कमेंट आता है, तो भैया मैं आपको बता दूं शत्रुओं का विध्वंस होना इस महीने तय है। मान के चलो ये जो लगभग 1-1.25 महीने का समय बन रहा है, इसमें शत्रुओं का अंत होगा, शत्रुओं से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर मुकदमा वगैरह में फंसे हो तो जीत की तरफ एक कदम आगे आपका बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पे स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। इसके अलावा अगला शुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ लंबे निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो बहुत गजब की स्थिति बनी हुई है। ये पूरा दिसंबर लगभग मैंने बताया 24 तारीख तक, 24 दिसंबर तक बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है। और जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन व्यक्तियों को मानसिक अशांति बहुत ज्यादा रहती है, स्वास्थ्य जिनका डामाडोल रहता है, उनके लिए भैया बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज, मानसिक अशांति आपसे कोसों दूर हो रहेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जब व्यक्ति के अंदर मानसिक अशांति होती है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को प्रचंड रूप से बढ़ा रहा है। निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य से, दैवी कृपा से सभी काम आसानी से, सुगमता से आने वाले लंबे समय तक आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो लोग नया काम करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप इस दिसंबर के महीने में काम शुरू कर दीजिए। 101% आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे कोई भी आपकी दशा चल रही हो। यह जो माह है बहुत ही उत्तम फलदायक आपके लिए रहने वाला है। अगर बात करें कि माइनस पॉइंट क्या है, तो माइनस पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु बैठा है। पहली चीज तो सीनियर वगैरह से आप बना करके रखिएगा तो आपके लिए बढ़िया है। और दूसरी सावधानी ये है कि मंगल और सूर्य विपरीत योग बना करके बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप एक तरफ तो ये शत्रुओं पे आपको विजयी कराएंगे, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है ये नेत्रों में पीड़ा दे दें। बाकी अगर धन की बात करें तो आमदनी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और पैसा जितना आएगा उससे कहीं ज़्यादा आप बचा भी ले जाओगे। यानी कि आमदनी का भाव भी मजबूत है और दूसरी चीज़ आपका जबरदस्त तरीके से धन का भाव भी मजबूत है। तो समय की चाल बहुत अच्छी है, इसका आप लाभ उठाइए।
उपाय स्वरूप ओम गंगणपतये नमः जितना अधिक जप करोगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।